नमस्कार, मैं कुमार चैतन्य योगाचार्य आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग जो है आयुर्वेद की चैन को आगे लेके चल रहे हैं और इसी क्रम में हम वात के बारे में जानने के बाद आज पित्त के बारे में जानना चाहते हैं और इसे जानेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम जानते हैं पित्त का परिचय क्या है एक्चुअल में, पित्त होता क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि पित्त जो है उसके स्वाभाविक गुण क्या क्या है और वो किस प्रकार से हमारे को प्रभावित करता है ना। मतलब किन किन कारणों से पित्त जो है प्रकोपित हो जाता है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि यदि हम उन्हें समझेंगे तो उससे बच के रह सकते हैं। और फिर अंतिम स्वरूप में जानेंगे कि उसका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है ना। पित्त पे का शरीर पे प्रभाव पड़ता है और उन प्रभाव के कारण ही वो रोग का रूप ले लेते हैं, है ना। तो इन सभी चीजों को हम क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं पित्त का कार्य क्या है, पित्त का परिचय क्या है। देखिए, पित्त क्या है, वो हमारे शरीर में जितनी भी धातुएं हैं उन्हें पुष्ट करता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि मज्जा, अस्थि, शुक्र धातु, ये सब किसके द्वारा, पित्त के द्वारा पुष्ट हो रही है। दूसरा, मल, मूत्र और पसीना, इसका निर्धारण भी पित्त के द्वारा ही होता है। सब पित्त के कार्य ही है। और इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि पित्त जो है हमारे शरीर का जो तापमान है उसे मेंटेन करके रखता है, शरीर को गर्म करके रखता है और शरीर का जो पाचन संस्थान है वो भी पित्त के द्वारा ही कंप्लीट होता है। अर्थात जो पाचन अग्नि है, अग्नि तत्व है, उसे भी जो है पित्त के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है ना। तो मित्रों, यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इससे थोड़ा और आगे चलते हुए समझते हैं कि पित्त के स्वाभाविक गुण क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं जो पित्त का प्रधान गुण है वो है गर्मी करना, उष्णता, तीखापन, तीखा होना, है ना। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं इसके चरचरापन होना, कटुता बोलते हैं जिसे आयुर्वेद में, ठीक है। और उसके बाद जो है तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं अम्लीयता होना, आर्द्रता होना, लघुता होना, हल्का चिपचिपाहट होना। ये सब भी जो है पित्त के ही गुण हैं, है ना। यदि हम इन्हें समझ रहे हैं अच्छे से तो हम अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार या शारीरिक प्रकृति के अनुसार जो है उसी तरह का भोजन आदि आचरण व्यवहार करते हैं। चलिए, जब आचरण की बात हो रही है तो यहाँ पे अब हम समझते हैं कि पित्त कुपित होने के, प्रकुपित होने के या दूषित होने के कारण क्या क्या है। देखिए दोस्तों, यदि हम कारण को समझ जाते हैं तो हम काफी हद तक बच सकते हैं। जिन कारणों को से हो रहा है उन कारणों को नहीं करना है। देखिए, बहुत अधिक श्रम करते हैं तो भी ये पित्त को प्रकोपित ही होगा। बहुत अधिक चरचरा भोजन करते हैं, स्पाइसी भोजन करते हैं, ठीक है, और भोजन में मसालों की मात्रा अधिक रहती है, उनका सेवन ज्यादा किया जाता है तो भी पित्त जो है प्रकोपित होता है। दूसरा, भोजन करने का जो समय है उस समय पे भोजन नहीं करते हैं या बिना भूख के भोजन करते हैं, ये दोनों कारण ही पित्त को प्रकोपित करते हैं, ठीक है। सूखी सब्जियों का सेवन करना, ठीक है, नमकीन आदि तत्वों का अधिक सेवन करना, कफ वाले पदार्थों का सेवन ना करना, ये भी जो है पित्त के प्रकोपित होने के ही कारण है, ठीक है। मादक पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, जो नशा आदि करते हैं व्यक्ति, ठीक है, उनके साथ भी ये परेशानी रहती है, ठीक है। तो इन्हीं सभी चीजों पे ध्यान रखना है, इन्हीं के द्वारा जो है पित्त प्रकोपित हो रहा है ना। दूसरा, अब आयु पे आ जाते हैं। एक आयु जो होती है युवावस्था जो है उसमें पित्त अधिक प्रकोपित होता है, तो वो ध्यान रखना है। दूसरा, मौसम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऋतुचर्या का ध्यान रखना है। जो शरद ऋतु है, शरद ऋतु मतलब आपका मिड सितंबर से लेके अक्टूबर और मिड नवंबर तक का जो मौसम है 2 महीने का, ये आपका शरद ऋतु कहलाता है। इस समय में अधिक आपको सावधानी बरतनी है। और नेक्स्ट, यदि पित्त प्रधान प्रकृति के व्यक्ति हैं तो आपको पित्त वाली चीजों का सेवन कम करना है ना।
देखिए यदि कफ की मात्रा जो है बैलेंस रहेगी तो वो ठीक रहेगा, है ना। आपका पित्त जो है जैसे यकृत हृदय क्षेत्र में उसका स्थान है, ऐसे ही आंखों से संबंधित भी है। पित्त के जो डिवीजन है आंखों से भी उसका संबंध है, त्वचा से भी संबंध है। तो वो ही सारी चीजें जो हैं वो आपको शरीर में दृष्टिगोचर होने लगती हैं। तो समझेंगे अब शरीर पे उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, अर्थात जब पित्त प्रकोपित होता है तो शरीर में क्या क्या दिखते हैं आपको। एलर्जी की परेशानी होगी, स्किन संबंधित परेशानी अधिक होगी, त्वचा का रंग आपका डार्क हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा, शरीर पे मुंह में गले में छाले हो सकते हैं, है ना। बोलने में परेशानी हो सकती है, आपको घूमने का भ्रमण करने का अधिक मन करेगा, ठीक है। आंखों से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, आंखों का रंग, हाथों के नाखूनों का रंग आपका पीला होगा, मल मूत्र जो है वो आपका पीले रंग का होगा, हल्के पीले रंग का होगा, ठीक है। मुंह का स्वाद आपका कैसा होगा, अम्लीय होता है तो खट्टा होगा, कुछ कड़वाहट के साथ भी हो सकता है। पित्त अधिक बनता है उन लोगों को एसिडिटी बनती है, वो लोग समझते होंगे इस चीज को, ठीक। दूसरा रोगों में यही लक्षण रोगों में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन से रोगों में परिवर्तित हो जाते हैं, ये आपके जो है आंखों से संबंधित रोग या हीमोग्लोबिन का से संबंधित रोग, जिसे रक्त अल्पता कहते हैं, उनका संबंध भी इसी से होता है। इसके अलावा जो है आप में जो डाइजेस्टिव सिस्टम को ये प्रभावित करता है, तो आपका जो डाइजेशन है वो इससे बड़ा प्रभावित होता है। तो डाइजेशन में क्या समस्या आएगी आपके साथ, उसमें अजीर्णता आदि की परेशानी आपको हो सकती है, ठीक है। साथ ही आपको पीलिया रोग भी हो सकता है, वो भी पित्त से ही संबंधित है, ठीक है। तो ये ही सब चीजों का ध्यान रखना है। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम आपके लिए इसी सीरीज को आगे लेके चलते रहेंगे। धन्यवाद।